ओके तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का, जिसका नाम है कास्टिंग। उसका एक टॉपिक है दैट्स कॉल्ड पैटर्न मेकिंग। क्या होता है पैटर्न, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने बताया कि कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग का क्लासीफाई हमने 4 टाइप से किया था, वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया था गेटिंग सिस्टम वगैरह बताया था, कैसे हम जब मोल्टेड मेटेरियल डालते हैं तो कैसे हमारे कैविटी मोल्ड कैविटी पहुंचता है, वो गेटिंग सिस्टम बताया था। एंड अब पैटर्न जो बनाते हैं, मतलब जो मोल्ड में आप कैविटी जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके का शेप चाहिए होगा, ठीक है, कास्टिंग करना है इस तरीके का शेप, अगर आपको कास्टिंग करना है, ठीक है, इस तरीके का शेप अगर कास्टिंग आपको करनी है तो इस तरीके का पैटर्न आपको बनाना होगा। अब ये पैटर्न का जो मटेरियल होता है वो कभी कभी मेटल का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, वुड का होता है, यही सब हमारा वैक्स हो गया। वैक्स भी एक अच्छा एग्जांपल है, यस, वैक्स भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। वैक्स क्योंकि हमने पढ़ा था वैक्स लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, तो वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कभी कभी मेटल का भी यूज करके ये पैटर्न बनाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का ऑब्जेक्ट कास्ट करना है तो इस तरीके का पहले पैटर्न जनरेट करना होगा। तो पैटर्न फिर क्या करेगा, वो डाई जो पैटर्न क्या करेगा, कैविटी जनरेट करेगा आपके मोल्ड बैग्स में, सैंड के बीच में कैविटी जनरेट करेगा, फिर वहाँ पे अपना मोल्टेन मेटल जाएगा, ठीक है। तो वही पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो वही मैंने लिखा था मॉडल एंड रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपको डेवलप करना है, पैटर्न क्या है, उसका रेप्लिका है या मॉडल है, सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो आपको एक ऑब्जेक्ट अगर बनाना है उसके लिए एक पैटर्न का रिक्वायर्ड आपको होगी ही होगी, ठीक है। नाउ अब एक आता है इसमें मोल्ड कैविटी। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैविटी जनरेट करता है। अब मोल्ड के अंदर, मोल्ड बॉक्स के अंदर कैविटी जनरेट करता है। मोल्ड है क्या, तो ध्यान से देखना, इट इज अ मॉडल और फॉर्म अराउंड विच सैंड इज पैक्ड टू गिव राइज टू अ कैविटी, ठीक है। एक मॉडल है, उसके आसपास जो सैंड क्या रहेगा, फुल्ली पैक्ड रहेगा। उस मॉडल को जब हम निकालते हैं तो कैविटी जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड द मोल्ड कैविटी। क्लियर है ना। फिर हमारा है पैटर्न। पैटर्न इज स्लाइटली लार्जर देन द कास्टिंग ऑब्जेक्ट। अब जब पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, पैटर्न थोड़ा ये लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में ओवरऑल अलाउंसेस जो होते हैं, पैटर्न के अलाउंसेस होते हैं, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम पैटर्न के अलाउंसेस डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न जो होता है, हमेशा जो पैटर्न बनाते हैं उसकी साइज थोड़ी बड़ा होती है। हमेशा बोले तो 90% केस ऐसा होता है जब हम अपने पैटर्न की साइज हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ये स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर की सारी साइड जो है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर आपका ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसकी स्क्वायर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है। इसको अगर आपको डेवलप करना है तो आप इसका जो पैटर्न बनाओगे वो थोड़ा बड़ा बनाओगे। बोले तो थोड़ा टॉलरेंस देके, फॉर एग्जांपल 4.5 सेंटीमीटर का बनाओगे तो हो सकता है कि कुछ अलाउंसेस के कारण, श्रिंकेज अलाउंसेस एक होता है कि आपका मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो थोड़ा श्रिंक करता है। तो श्रिंक होने के बाद जो आपका वो 4.2 सेंटीमीटर पहुंच जाए, 4.2 सेंटीमीटर तक आपका ऑब्जेक्ट जो निकलेगा वो बनेगा। बट आपको चाहिए कितना, 4 सेंटीमीटर। वो 4.2 इसलिए है ताकि जो उसके सरफेस रफ वगैरह है या फिर कुछ उसमें रनराइजर लगा हुआ है, या आप देखोगे थोड़ा चिप वगैरह भी साइड में आते हैं, उनको मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, फिर जब इसके ऊपर आप ग्राइंडिंग वगैरह करोगे ये 0.2 सेंटीमीटर तो जाएगा ही, ग्राइंडिंग कर रहा तो मटेरियल तो निकल रहा है, फिर जाके ये 4 सेंटीमीटर आपका जाके ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो बनेगा। अगर आप 4 सेंटीमीटर का अगर आपका ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर का अगर आप अपना वो भी बना लिए तो क्या आपका रिजल्ट आएगा, फिर वो श्रिंकेज होगा तो हो जाएगा 3.8, श्रिंकेज होने के बाद उसके बाद मशीनिंग करोगे तो हो जाएगा 3.6। आपका जो प्रोडक्ट है वो 3.6 हो गया, खत्म, खराब हो गया प्रोडक्ट। तो ये ध्यान देना है। तो कुछ अलाउंसेस कैरीज करता है, ठीक है, अलाउंसेस हो सकता है ज़्यादा भी हो। एक अलाउंसेस फॉर मशीनिंग, तो एक तो लार्जर बनाने के लिए अलाउंसेस देते हैं हम, और मशीनिंग करने के लिए जैसे बताया उसके लिए भी अलाउंसेस देंगे। और एक ड्राफ्ट, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पैटर्न आपने बनाया तो पैटर्न का शेप ऐसा है कि जब आप उसको पैटर्न को कैविटी जनरेट हो गया तो पैटर्न को निकालोगे अपने सैंड, जो सैंड पैक्ड है, ये देखो ये सैंड है, ठीक है, ये आपको पैटर्न है, ये सैंड चारों तरफ से पैक है। ये स्क्वायर शेप का आपका ये क्या है, मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूँ, ये आपका पैटर्न इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये पैटर्न को आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ नेल, इस पैटर्न को आप जब निकालोगे
तो एकदम हर तरफ से कॉर्नर एकदम शार्प होने के कारण हो सकता है निकालने टाइम आपका सैंड वहाँ से टूट कर आपका गिर जाए तो उससे डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम एक ड्राफ्ट जब भी बनाते हैं पैटर्न ड्राफ्ट से बनाते हैं। ड्राफ्ट से बोले तो इस तरीके मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ड्राफ्ट से मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, 3.8 सेंटीमीटर ऐसा बोले तो ऐसा ड्राफ्ट से बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली निकल जाए विदाउट डिस्टर्बिंग बाउंड्री ऑफ द सैंड। तो ये था हमारा ओवर पैटर्न मेकिंग क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कितने पैटर्न किस किस ऑब्जेक्ट से बनता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ पैटर्न, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पैटर्न बनाना हो तो एज अ डिजाइनर आप क्या क्या चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा कोई पैटर्न डेवलप करने के लिए, ठीक है। एज अ डिजाइनर आप सोचो तो सबसे पहले तो आपको एक एक्यूरेसी आपको बहुत जरूरी होगा। एक्यूरेसी बोले तो डायमेंशनली एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने इससे पहले एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑब्जेक्ट है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ क्यूबाइडी मान लो, ठीक है, क्यूब दैट्स कॉल्ड क्यूब 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको वो डेवलप करना है तो आप जो पैटर्न बनाओगे वो थोड़ा ज़्यादा बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल 4.5 सेंटीमीटर आप अपना पैटर्न बनाओगे ताकि जब वो श्रिंकेज होने के बाद कुछ पॉइंट सेंटीमीटर कम होगा, उसके बाद जब मशीनिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एलोवेंसेस है पैटर्न के, उनके कारण कुछ सेंटीमीटर कम होगा ताकि जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बने तो हमारा 4 सेंटीमीटर का बनना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये जो डायमेंशनली एक्यूरेसी है ये एक डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रॉपर मटेरियल, अच्छा आप कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, वुड यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, मेटल यूज़ कर रहे हो, कि कौन सा यूज़ कर रहे हो, वैक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मटेरियल भी बहुत ज़रूरी है चूज़ करना कि कौन सा मटेरियल किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करें। और लाइफ देखा जाए क्योंकि एक तरीके का आप डाई बना रहे हो तो बहुत महंगा बनता है प्रोडक्ट के लिए डाई, ठीक है। तो जनरली जो मेटालिक पैटर्न होता है एज कम्पेयर टू वुडन ज़्यादा दिन तक चलता है हमारा मेटालिक पैटर्न, ठीक है। प्रॉपर एलोवेंसेस आपको प्रॉपर देना होगा, मतलब जो ड्राफ्ट जो बता रहा हूँ ड्राफ्ट एलोवेंसेस, ताकि वो इजीली आपको पैटर्न इजीली बाहर निकल जाए आपके मोल्ड कैविटी से और कोई बाउंड्री जो है सैंड का उसमें दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एलोवेंसेस प्रॉपर देना होगा। ऑल शार्प एजेस एंड कॉर्नर शुड बी राउंडेड, ठीक है। जो स्क्वायर के सारे जो शार्प एजेस हैं वो राउंड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा जब आप निकालोगे उसके तो हो सकता है आपका मिट्टी वहाँ से आके ढह जाए, क्लियर। थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली यूज पैटर्न, अच्छा जो पैटर्न जैसे आप निकाले उसको एक कैविटी जनरेट करके निकाले उसको फिर दूसरा कैविटी दूसरे मोल्ड में डाल दिए कैविटी जनरेट के लिए, फिर निकाले तीसरे मोल्ड में डाल दिए, मोल्ड बॉक्स में डाल दिए तीसरा कैविटी जनरेट करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके ऊपर जो पहले मॉइस्चर आ जाता है, जो सैंड से मॉइस्चर आता है, तो हो सकता है कि वो अगले वाले मोल्ड कैविटी में अगर चिपक जाए और निकाले तो पूरा कैविटी ही टूट जाए, आसपास का पूरा मटेरियल गिर जाए। तो एक कोटेड होता है, उस पर एक पाउडर टाइप का कोटेड होता है, सिलिका या किसी का भी कोटेड में उसको पाउडर डाल दो पहले पूरा उसको, ताकि वो चिपके ना हमारा सैंड हमारे पैटर्न से। फ्रीक्वेंटली लास्ट वन इज द पोजीशन ऑफ रनर एंड राइजर डिसाइडेड प्रॉपर्ली। तो रनर का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, राइजर का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ये भी आपको बहुत प्रॉपर्ली डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इनएक्यूरेसी को रिड्यूस करता है। तो ये थे ओवरऑल डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न मटेरियल। हम पैटर्न के मटेरियल को कैसे चूज करें कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए या कौन से कास्टिंग प्रोसेस के लिए हम किस टाइप का पैटर्न यूज करें। जनरली जो पैटर्न मटेरियल होता है ये हमारे 5 टाइप का है, ठीक, कौन कौन से, वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर एंड वैक्स। ये 5 तरीके का आपको याद रखना है पैटर्न मटेरियल। अब देखो आपको कोई मटेरियल चूज करना है वो कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड होंगे कि आपको वो किस चीज़ के लिए कैसा पैटर्न का मटेरियल यूज करना। कुछ पॉइंट्स है वो लिखना, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डायमेंशन, डायमेंशन किस टाइप का चाहिए या सरफेस क्वालिटी आपको कैसी चाहिए,
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए मटेरियल चूज करना होगा। ज़्यादा स्मूथ सरफेस चाहिए तो इसमें से कौन सबसे अच्छा स्मूथ देगा, या तो प्लास्टर दे सकता है या मेटल, ठीक है, और प्लास्टिक। ये तीन है जो कि सरफेस जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा अच्छा दे सकता है एज कम्पेयर टू वुड और प्लास्टिक के कंपेयर में, ठीक है। नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी मेड, ठीक है, कितना आपको कास्टिंग प्रोडक्ट बनाने हैं एक ही पैटर्न से। तो आपको बनाने बहुत सारे बनाने हैं तो आप ऑब्वियसली मेटल यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं, क्योंकि मेटल की लाइफ एज कम्पेयर टू सारे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर है मेथड ऑफ मोल्डिंग, टू किस टाइप का मोल्डिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो, हैंड से करोगे या मशीनिंग से करोगे, उस पर भी डिपेंड होता है। टाइप ऑफ कास्टिंग मेथड, कौन सा कास्टिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सैंड कास्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअस कास्टिंग कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कर रहे हो, ये सब। शेप एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्टिंग, शेप कैसा होगा, साइज कैसे, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी आपके ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो उसके में। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने ब्रांचेस वाला बताया था खूब सब, इससे पहले इसमें बताया था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बताया था खूब सारे ब्रांच बने रहते हैं, उस ब्रांच में खूब सारे ऑब्जेक्ट लगे रहते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाने के लिए आप वैक्स का यूज़ करते हो, ठीक है। कास्टिंग डिज़ाइन पैरामीटर, हाँ डिज़ाइन पैरामीटर की कितनी लेंथ होने से कितनी बड़ी है, डिज़ाइन पैरामीटर सब कुछ एलेंसेस, उसमें मेटल में ज़्यादा अच्छा एलेंसेस मिल जाएगा कि इसमें मिल जाएगा कि प्लास्टिक में कि वुड में, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। टाइप ऑफ मोल्डिंग मटेरियल टू बी यूज, अच्छा मोल्डिंग मटेरियल जो है आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, मतलब सैंड की जो मॉइस्चर है, सैंड जो अपना सैंड जो आप रेडी करोगे तो सैंड का कितने परसेंट मॉइस्चर है, उसमें कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट ग्रे सैंड है, इस पर भी हमारा ये सब मटेरियल चूज़ करना डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वुड के लिए, सबसे पहले मैं आपको वुड के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ज़्यादा वैसे डिस्कस में जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ता जरूरत है वैसे ज़्यादा, बट बता दे रहा हूँ। वुड के लिए जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा मैं पढ़ने वाला हूँ। जनरली इट इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर यूजिंग एज अ पैटर्न, ठीक है। तो वुड मैक्सिमम हर जगह और बोले तो मैक्सिमम टाइम पे हम वुड का ही पैटर्न यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी इट इज़ चीप एंड इजीली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, यस, एज कम्पेयर टू अगर आप अदर देखें तो ये वुड जो मटेरियल है वो ज़्यादा सस्ता है और आपका काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये अवेलेबल है, ठीक है, चीप पड़ता है। एक डिसएडवांटेजेस है इसका, वुडन पैटर्न आर वीक एज कम्पेयर टू मेटल पैटर्न, तो हाँ इसे कम्पेयर टू लाइफ इसकी कम है। सेकेंड है गुड सरफेस फिनिश कैन बी इजीली ऑब्टेन, अच्छा गुड सरफेस फिनिश ये ज़्यादा अच्छा दे सकता है। डिसएडवांटेजेस है दे कैन नॉट विथस्टैंड रफ हैंडलिंग, ज़्यादा जो मतलब अगर आपको हैंडलिंग इसको अच्छे से रखना होगा, मतलब रफ हैंडलिंग इधर फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऊपर से बना तो फेंक दो नीचे, ऐसा नहीं, हैंडलिंग अच्छी रखनी है आपको। फिर एक है ड्यू टू लाइट इन वेट इट्स मैनिपुलेशन इज इजी एंड इट्स कैन आल्सो बी रिपेयर्ड इजीली, ठीक है, उसकी वेट कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, प्लास्टिक के आसपास होगा वेट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही उससे, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, वुड में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर हेंस गेट रैप्ड एंड चेंज द शेप एंड साइज। अब अगर आपका आप घर में एग्जांपल देखे होंगे कि लकड़ी का अगर आपका विंडो है और बरसात का टाइम आता है तो देखते हो कि विंडो जाम जाता है, फैल जाता है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर अटेंड करेगा तो इसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी, टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आपको चिट हो सकता है बढ़िया बन जाए। तो ये थोड़ा सा डिफॉल्टर है हमारे वुड वाले में, क्लियर है। एप्लीकेशन कहाँ, अच्छा चेरी, जो कौन कौन से वुड मटेरियल यूज़ करते हैं, टीक हो गया, मैपल हो गया, महोगनी हो गया, चेरी हो गया, शीशम हो गया, ये सब पेड़ से हम ये पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मेटल हैं, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सबसे अच्छा एडवांटेजेस, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट, यस, दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्ब एब्रेशन एंड वियर, हाँ। अब जैसे कि वियर बहुत कम होगा मेटल है एज कम्पेयर टू अदर, इसमें वियर एंड टियर भी कम होने वाले हैं और दे कैन विथस्टैंड रफ हैंडलिंग भी इसके साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन एज कम्पेयर टू वुडन पैटर्न, दे आर मोर एक्सपेंसिव, यस दे आर मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू वुडन, ठीक है, दे आर हैवियर देन वुडन पैटर्न, ये भी सही है। एंड फेरस मटेरियल पैटर्न गेट रस्टेड, अब अगर आप फेरस मेटल का बना रहे हो, आप पैटर्न फेरस मेटल का बना रहे हो, जब वो मॉइस्चर अटेंड करेगा, जब आप मोल्ड कैविटी में डालोगे जनरली सैंड का मॉइस्चर तो लेगा तो वो झंग लगने लगेगा, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा हाँ, दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड इजीली, तो
कि आप एक सॉलिड शेप बना दे, उसको रिपेयर करना हो तो इतनी आसानी से ये रिपेयर नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू वुड। तो हमने मेटल और वुड का डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले किसका, प्लास्टिक और प्लास्टर का, इनके बीच में। प्लास्टिक का ये है कि लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ। प्लास्टिक एज कम्पेयर टू वुड देखा जाए चाहे मेटल देखा जाए, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है। रेजिस्टेंस टू वियर एंड कोरोजन, यस प्लास्टिक है कोरोजन होगा नहीं, तभी मोशन कर दो। सरफेस फिनिश, गुड सरफेस फिनिश, ठीक है। दे आर इजिली टू मेक एंड लेस कॉस्टली ऑल्सो। हाँ प्लास्टिक के, वैसे भी प्लास्टिक के आइटम आप जान रहे हो इजीली बनाया जा सकता है, जो भी आपसे चाहिए वो सब आप इजीली बना सकते हो और सस्ता भी। ये कुछ एडवांटेजेस थे। लिमिटेशन इसके ये है कि प्लास्टिक पैटर्न आर फ्रेगाइल, हेंस लाइट सेक्शन में नीड मेटल रेनफोर्समेंट। अच्छा क्या प्रॉब्लम है इसमें प्लास्टिक वाले में कि, और बहुत बड़ा ये डिफॉल्ट है प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक के पैटर्न बनाओगे तो सब फ्रेगाइल जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या है पता है, प्लास्टिक है ठीक है, अगर आप बहुत हल्का बना है इसको तो इसको ईजिली बैंड हो जाएगा, हल्का सा लोड पड़ेगा तो ये बैंड होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा प्लास्टिक के पैटर्न के साथ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कम करने के लिए फिर इस पर हम एक मेटल की कोटिंग चढ़ा देते हैं पत्ती, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाए। और वैक्स का आते हैं, ओके प्लास्टर का ये है कि कॉम्प्लिकेटेड शेप्स कैन बी कास्ट विदाउट एनी डिफिकल्टीज। कॉम्प्लिकेटेड शेप वगैरह हैं आप इजीली जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एक प्लास्टर का घोल बनाना पड़ता है, घोल बना के फिर आप जहाँ डालोगे जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उस कॉम्प्लिकेटेड का वो शेप ले लेगा सूखने के बाद। इट इज़ हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यस सॉलिड होने के बाद तो फिर कॉम्प्रेसिव नहीं होने वाला है। अनलाइक मेटल इट एक्सपेंड व्हाइल सॉलिडिफाइंग। वैसे क्या होता है मेटल की तरह, जैसे मेटल जब ठंडा होता है सॉलिडिफाई होता है तो कॉम्प्रेस होता है थोड़ा सा, इसके किसमें अपोजिट है, ये भी मतलब ये भी होता है बट थोड़ा सा अलग। एप्लीकेशन है प्लास्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल एंड इंटरडिएट पैटर्न्स एंड कोर बॉक्सेस। अच्छा कोर एक टर्म आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना, मैं एक टर्म बार क्या अभी बोल रहा हूँ, कोर। पैटर्न और कोर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आप सुनोगे कि पैटर्न है कोर है, दोनों में डिफरेंस है। कोर का मैं पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कोर को। अभी ये है कि बस जान लो पैटर्न और कोर में डिफरेंस है, पता करो क्यों डिफरेंस है, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। वैक्स का है कि वैक्स भी कॉम्प्लिकेटेड जो पैटर्न है, आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट जो है वैक्स के हेल्प से बना सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छा वैक्स में मिलता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये सब थे ओवरऑल पैटर्न के मटेरियल, ठीक है। मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने होंगे कि किस टाइप के पैटर्न यूज़ करें। उसके बाद हमने देखा कि कौन इसके सारे के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब भी हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा पैटर्न मेकिंग का प्रोसेस, ओवरऑल पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम अच्छा हाँ पैटर्न मेकिंग से आया टर्म याद आया। अच्छा पैटर्न डेवलप कैसे करते हैं, आपने जान लिया मटेरियल कौन सा, किस मटेरियल से पैटर्न बनाना है, प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है, ये सब देख लिया। पैटर्न बनाने के लिए भी आपको मोल्ड का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप वैक्स का या फिर प्लास्टर का पैटर्न बनाना है आपको, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का है और आपको पैटर्न डेवलप करना है इसका, तो इसके लिए भी आपको मोल्ड कैविटी कोप एंड ड्रैग की हेल्प से, सैंड के हेल्प से मोल्ड कैविटी जनरेट करके उसमें रनर राइजर लगा के वैक्स डालो या प्लास्टर डालो तो वो आपका बन के निकलता है। तो एक तो प्रोसेस ये वैक्स और प्लास्टर के लिए, जैसे हम मेटल के लिए करते हैं मेटल कास्टिंग के लिए, वैसे ही वैक्स और प्लास्टर के लिए पैटर्न बनाने के लिए भी हम ऐसा मोल्ड बॉक्स का यूज़ करके हेल्प से हम जनरेट करते हैं। अब मेटल की कैसे पैटर्न बनाते हैं ये भी देखते हैं। अगर मेटल की पैटर्न आपको बनानी है, मेटल की पैटर्न बनानी है तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कुछ मेटल का सॉलिड पीस है, इसको बनाना है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का बनाना है। तो क्या करोगे, आपको इसको ऐसे कट करोगे, इसको ऐसे कट करोगे, इसको इधर कट करोगे, इधर इसको इधर कट करोगे, उसके बाद ग्राइंडिंग करोगे, थोड़ी मशीनिंग करोगे, तब जाकर ये इस टाइप का पैटर्न बनेगा। या एक तो मेथड ये है मशीनिंग के हेल्प से, ठीक है। एक मेथड ये है कि आपको इसको भी
कास्ट करना होगा, इसको भी कास्टिंग करना होगा। ये पैटर्न भी बनाने के लिए आपको कास्टिंग, कोप एंड ड्रैग की हेल्प से, इस मोल्ड बॉक्स के हेल्प से आपको इसकी भी एक कास्टिंग करनी है, एग्जैक्ट कास्टिंग करनी है, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न यूज करेंगे, एक पैटर्न को कास्ट करने के लिए जो दूसरा पैटर्न यूज करेंगे वो वैक्स का हो सकता है, वुड का हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लास्टर वैक्स का हो सकता है, ठीक है। और वुड का, अगर वुड की वैक्स करना है तो वुड में क्या है कि जनरली जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वुड का पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए सिंपल रहता है, सिंपल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके कोई पैटर्न यूज़ करना है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वुड क्या करेंगे आप, एक ऐसा वुड लेंगे इस शेप का, एक ऐसा वुड लेंगे इस शेप का, दोनों को ऐसे पिंच कर देंगे, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। बस ये कैविटी जनरेट कर देगा आपके शेप की तरह, वुड का हो गया। प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक भी मोल्ड करना पड़ता है, सुने हो गया, प्लास्टिक भी मोल्ड करना पड़ता है, तो वो भी मोल्डिंग प्रोसेस से ही, कास्टिंग प्रोसेस से ही वो भी पैटर्न, मतलब बोला जाए तो मैक्सिमम एक पैटर्न बनाने के लिए हम दूसरे पैटर्न की हेल्प लेते हैं, ठीक है, दूसरे पैटर्न मटेरियल की हेल्प लेते हैं एक पैटर्न मटेरियल रेडी करने के। तो ऐसे बनता है हमारा पैटर्न। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलोवेंसेस हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी हम कोई पैटर्न डेवलप करते हैं। क्लियर, थैंक यू।